तो आप कह रहे हैं बीजेपी जैसे को तैसा कर रही है। तो जैसे को तैसा मिलेगा ना। और आप जान लीजिए कि उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित थे और उन्होंने बहुत मुखरता से इस बात को उठाया था, बहुत प्रमुखता से उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि जब केंद्रीय योजनाओं का कोई भी शिलान्यास या लोकार्पण हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने गायब कर रखा था। तो आज उनकी तस्वीर गायब हुई है तो ये स्वाभाविक सी बात है, जैसा को तैसा बीजेपी ने जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बीजेपी ने बदला ले लिया। नहीं, बदला स्वाभाविक है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना से थोड़ी दूरी पर, पटना से चंद किलोमीटर की दूरी पर कोइलवर में डाउन स्ट्रीम पुल पर सोन नदी पर एक पुल बना है, डाउन स्ट्रीम पुल, और उसका लोकार्पण आज होना है। और उसके लोकार्पण के जो पोस्टर सामने आए हैं, उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, उसकी खूब चर्चा है। दरअसल इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, नितिन गडकरी दिख रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता दिख रहे हैं, आरके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं वो दिख रहे हैं, संजय जायसवाल दिख रहे हैं, नीतीश कुमार इस पोस्टर में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पोस्टर से क्यों आउट किया। हमारी समझ अगर कम हो सकती है, हमारी समझ में कोई दिक्कत हो सकती है, तो हम बात करने यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या यह सामान्य बात है कि बिहार में किसी पुल का लोकार्पण होना हो, उद्घाटन होना हो और बीजेपी के सारे नेताओं की तस्वीर हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर न हो। क्या यह सामान्य बात है सर? देखिए, सामान्य बात तो नहीं है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। कहीं कहीं केंद्रीय बजट से कई योजनाएं यहाँ पे बिहार में निर्माण कार्य हुआ है योजनाओं के तहत, लेकिन उसमें नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जब उद्घाटन करने पहुंचते हैं या अपने किसी नुमाइंदे को भेजते हैं तो वहाँ केंद्रीय बजट से जो निर्माण कार्य होता है उसमें मोदी जी की तस्वीर गायब हो जाती है। जमुई के मेडिकल कॉलेज में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कई आग्रह के बाद, अनुग्रह के बाद जमुई जब मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कार्यक्रम था, आपने एक घटना देखी होगी कि मोदी जी की तस्वीर वहां गायब थी। सवाल भी उठाया था चिराग पासवान ने, माननीय प्रधानमंत्री की तस्वीर गायब कर देना किसी बिहार के प्रमुख द्वारा स्वाभाविक बात तो नहीं ना है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी जैसे को तैसा कर रही है। तो जैसे को तैसा मिलेगा ना। और आप जान लीजिए कि उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित थे और उन्होंने बहुत मुखरता से इस बात को उठाया था, बहुत प्रमुखता से उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि जब केंद्रीय योजनाओं का कोई भी शिलान्यास या लोकार्पण हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने गायब कर रखा था। तो आज उनकी तस्वीर गायब हुई है तो ये स्वाभाविक सी बात है, जैसा को तैसा बीजेपी ने जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बीजेपी ने बदला ले लिया। नहीं, बदला स्वाभाविक है ना। आप जहां आपको मिलता है मौका वहां आप नहीं चूकते, तो दूसरे से भी तो वैसा ही आपको उम्मीद करनी चाहिए। दूसरा सवाल है, जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं ना। तो आज उन्हें बोलने का कोई अब अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि जैसा का तैसा मिल गया। तो जैसे को तैसा मिल गया है सर। दूसरा और आखिरी सवाल आपसे यह है कि देखिए, जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति पहले से गर्म थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बंद कमरे में मुलाकात की बात की, उसको लेकर गर्माहट और बढ़ी। इस गर्माहट को और बढ़ा दिया जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना लैंड करते हैं और आते ही ये कह देते हैं कि दरअसल मुलाकात तो बहाना है, खेल दूसरा होने वाला है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आखिर बंद कमरे में मिलने की क्या आवश्यकता थी? बंद कमरे में मिलने का अर्थ ही होता है कोई ना कोई अंदर खाने में खिचड़ी पक रही हो और उस खिचड़ी की आहट जब बाहर सुनाई देती है तो ऐसे परिणाम, ऐसी चर्चाएं होती हैं। आप
यकीन मानिए कि यहाँ नीतीश कुमार जी भागने के पूरे फिराक में तैयारी में लगे हुए हैं। बस जिस दिन गोटी सेट हो जाएगा भाग जाएंगे। तो यह भाजपा को भी पता है और बिहार के अन्य दलों को भी पता है, बिहार के आम जनमानस को अब ये पता है। तो अब ये तो फायदे की बात है, नीतीश कुमार जा रहे हैं, एनडीए में एंट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। फायदे और हानि की बात तो हम अपनी नहीं सोचते हैं, हम बिहार की चिंता करते हैं, बिहार वासियों की चिंता करते हैं। बिहार को जिस तरह से इन्होंने गर्त में ढकेल दिया है, आज बिहार को अंतिम पायदान पर फिसड्डी राज्य के रूप में, बीमारू राज्य के रूप में साबित कर दिया है, स्थापित कर दिया है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई विकल्प नहीं है और अब मैं समझता हूं कि प्रासंगिक भी नहीं रह गए। अब तो देख रहे हैं कि पोस्टरों से भी हटाने में किसी को कोई परहेज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने वो प्रासंगिक रह गए हैं बिहार के लिए। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने पोस्टर से हटा दिया है, तो इस लिहाज से चिराग पासवान की बात सही है कि बीजेपी उनको सीएम की कुर्सी से भी हटाना चाहती है? नहीं, वो तो खुद ही भाग जाएंगे, उनको तो भागने की आदत है ना। देखिए है क्या कि उनकी एक मियाद होती है किसी के साथ, वो किसी के साथ आजन्म नहीं रह सकते हैं, स्वाभाविक है, उनका स्वभाव है इस तरह का। तो अब वो लगे हुए हैं, अंतिम तैयारी का दौर चल रहा है। अब कुछ ही दिन में खेला होने वाला है बिहार में और देखिएगा कि नीतीश कुमार जी कहाँ पहुंच गए। तो चलिए, बिहार में खेला होने वाला है और ये देखना होगा कि नीतीश कुमार कहाँ पहुंच गए। वो तस्वीर भी जल्द सामने आएगी। हमारा नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, उनकी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट का दावा है और खुद चिराग पासवान भी इस तरह के दावे करते रहे हैं, उन्होंने बयान दिया है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।